ने एक श्री पादुका मंदिर बनाया है जी। माँ की पादुकाएं उसमें विराजित रहेंगी। पादुकाओं की बहुत बड़ी महिमा है। जीवों के सारे संकट दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है और जीव अंत में मुक्त हो जाता है। ये सब पादुकाओं की कृपा से होता है। तो हमने इसलिए प्रतिष्ठा की है कि वहाँ भक्त लोग अपने प्रार्थना करें संकट दूर करने के लिए, मन की शांति के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए, तो उनकी वो मनोकामना पूर्ण हो। देखो, आध्यात्मिक जगत में गुरुओं की एक परंपरा होती है। वो परंपरा चलती है और उसी से जीवों का कल्याण होता है। तुम जितने महापुरुष धरती पर हुए हैं, सबकी कोई ना कोई एक परंपरा है। जैसे गुरु नानक देव जी हैं, तो उनकी एक परंपरा है। 10वें गुरु हुए, वहाँ उन्होंने अपने गुरु ग्रंथ साहब को रख दिया। वो हमारे 10वें गुरु हैं। सब उनको नतमस्तक होते हैं, उनसे अपनी कामना प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छा पूरी होती है, उनकी दया रहती है। तो यही सब बातें सोच के हमने भी अपने आश्रम में एक पादुका मंदिर बनाया है। ये समझो अपना गुरु गद्दी है। गुरु गद्दी की स्थापना, उसका जो भी मुहूर्त आएगा उसमें हम करेंगे। तो तुम सब लोगों का, जितने भी माँ के भक्त हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, सबका ये एक दायित्व होगा कि वहाँ जाके अपना मत्था टेकें और अपनी प्रार्थना करें। और माँ के वचन, अपने जो भगवत गुरु गीता है उसमें एक वचन निकालें अपने लिए। जैसे ग्रंथ साहब में अपन करते हैं, वैसे ही भाव लेकर के अपना मत्था टेकना है और वचन निकालना है, हाथ जोड़ना है। ये सब लोग के लिए। तो वो काम अभी चल रहा है और कोशिश करेंगे जल्दी पूरा करने की, जब भी हो जाए। तो वहाँ हमने जो पादुका मंदिर की प्रतिष्ठा में फ्लैक्स बनवाया है, उसमें हमने एक उपदेश लिखा है। तो उसकी सबसे पहली लाइन उपदेश की है, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, ध्यान से बढ़कर कोई तप नहीं, और गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं। श्री गुरु गीता में भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती जी को, ना गुरोर अधिकम तत्वम, न गुरोर अधिकम तत्वम, न गुरोर अधिकम तत्वम, शिव शासनता, शिव शासनता, शिव शासनता। महादेव कहते हैं कि देखो, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, न अधिकम गुरु तत्वम, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। ये मेरा आदेश है, मेरा ये वचन है। तो गुरु सबसे बड़े तत्व हैं। क्यों? गुरु में भगवान की जो मोक्षदायिनी शक्ति है वो निवास करती है। गुरु ही ज्ञान दे करके मुक्त कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। जो मुक्त है वो तो मुक्त करेगा। जले हुए दिए से दिया जलेगा, बुझे हुए दिए से दिया कैसे जलेगा? तो गुरु में वो ज्योत जल गई है, परंपरा से जली हुई है, तो वो ज्योत आगे बढ़ती रहती है। तो जीव का इस धरती पर पता नहीं जीव कब से आया है, अनंत काल से जीव है, भगवान से बिछुड़ गया है, संसार में भटक गया। तो संसार में ये जो भटका हुआ जीव है, भगवान से बिछुड़कर जीव जो भटक गया, इस भटके हुए जीव को फिर से एक रास्ता मिले और फिर से वो भगवान से जुड़े, इसके लिए भगवान ने ये बहुत सारे संप्रदाय चलाए। धरती पर बहुत सारे गुरु भेजे, महापुरुष भेजे। वो उपदेश के द्वारा जीवों को सही रास्ता बताते हैं, कल्याण का रास्ता बताते हैं, और भगवान तक उसको, भगवान से पहले संबंध जोड़ते हैं। तो जीव का भगवान से संबंध कैसे जुड़ता है? घर में तुम किसी बच्चे की शादी करते हो तो कोई कुछ रस्म होती है ना, बिना रस्म के तो संबंध नहीं जुड़ता है ना। तो इसी प्रकार भगवान से जीव का जो संबंध जुड़ता है, उसको जोड़ने वाले हैं गुरु। केवल गुरु के पास ये अधिकार है कि किसी जीव का संबंध भगवान से जोड़ना है। तो अपन जो नामदान की प्रक्रिया चलती है, हर एक संप्रदाय में नामदान होता है, दीक्षा, उसी को अपन दीक्षा कहते हैं। इस नामदान के द्वारा
दीक्षा के द्वारा गुरु जीव का संबंध भगवान से जोड़ देते हैं। समझो जीव को भगवान के नाव में बिठा दिया, अब तुम बहते 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 भगवान तक पहुंच जाओगे। तो अपना सबसे पहला कर्तव्य है कि एक नाव में बैठ जाओ। कहीं से भी जहाँ तुम्हारी श्रद्धा है, भक्ति है, वहाँ से नाम लो, उस नाव में बैठ जाओ। ये सबसे पहली चीज़ तो ये है। इसके बगैर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत ही नहीं होती। अपन संसार की यात्रा अपनी चलती रहती है, उम्र पूरी हो जाती है और जीव मर जाता है, खत्म। तो इसलिए अपना सबसे पहली चीज़ है कि कहीं ना कहीं से अपन नाम लें, उस नाव में बैठ जाएं, जिससे हमारी यात्रा भगवान की ओर प्रारंभ हो जाए। ये तो सबसे पहली चीज़ है। फिर बाद में आता है एक और बात। देखो, भगवान ने हर एक आदमी को 3 चीज़ दी है। उसमें हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें 3 घटक हैं। एक है शरीर, ये जो शरीर बैठा हुआ है, पहला घटक जो स्थूल है सबसे। दूसरा है मन, जो उसके भीतर है। और तीसरा है बुद्धि। शरीर, मन और बुद्धि। हर एक व्यक्ति के पास तीनों चीज़ें हैं। तो ये चीज़ जब तक हमारा सत्संग नहीं होता, हमको गुरु नहीं मिलते, तब तक इन तीनों का उपयोग हम संसार के लिए करते रहते हैं। शरीर का भी, मन का भी और बुद्धि का भी, तीनों का उपयोग हम संसार के लिए करते हैं। लेकिन जब हमें सत्संग प्राप्त, पगले कहेंगे तेरा मोबाइल तब प्रेम है, ला मोबाइल मुझे, आपका वीडियो देख चल रहा है, वो दिखा रहा तो तेरा ध्यान तो वहाँ है कि सुन रहा है हूँ, कुछ आपको दिखाने के लिए। नहीं। अच्छा, हमने क्या बोला, तू बता, ठहर, क्या बोला हमने? तेरा ध्यान तो वीडियो में लगा, तूने सुनेगा क्या? तो 3 चीज़ दी है। क्या दिए? शरीर दिया है, मन दिया है और तीसरी बुद्धि दी है। इन तीनों को अपने को भगवान से जोड़ना है। तो शरीर से कैसे जोड़ता है? सेवा के द्वारा। अपने घर में जो बड़े हैं, अपने माता पिता हैं, अपने बड़े भाई बहन हैं, जो भी अपने लोग बड़े लोग हैं, उनकी सेवा करना, उनका आदेश पालन करना एक, और भगवान की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। सेवा शरीर से सेवा, रहने तू तो सच पे थे, तू ध्यान ही मत दे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पानी नहीं पिला देगी हमको, बस रहने तो शरीर से सेवा करने से सबसे बड़ा फल ये होता है कि हमारे शरीर में भगवान की और गुरु की कृपा धारण करने की योग्यता आती है। शरीर से सेवा और मन से भगवान का नाम, भगवान से जोड़ने का रास्ता। शरीर से सेवा और मन से भगवान का नाम। जिसने गुरु नहीं किया, उसकी जिस नाम में भी रुचि हो उस नाम को जपो। ये माँ का आदेश है। माँ के सामने किसी ने प्रश्न किया, कोई किसी ने गुरु नहीं किया, वो क्या करे, किसका नाम, किसका जप करे, किसकी पूजा करे? तो माँ ने कहा, तुम्हारी जिसमें रुचि है, किसी को राम का नाम, किसी को कृष्ण का, किसी शंकर जी का, किसी को अम्बा जी का, जिसका जो जिसमें की श्रद्धा है वो उसका नाम लेना प्रारंभ कर दे। तो मन से नाम। और तीसरा घटक है बुद्धि। तो भगवान ने बुद्धि दी है। एक तो संसार में तुम्हारी बुद्धि का प्रयोग तुम खुल के करते हो, भगवान के लिए तो कोई पता ही नहीं है कि कैसे प्रयोग करें। तो वो तुमको आज कुंजी सौंप के जाते हैं कि भगवान से कैसे जोड़ें बुद्धि को। एक सूत्र तुमको देते हैं, जानने वाला जाने हुई वस्तु से अलग होता है। क्या बोला? जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है। देखने वाला देखी हुई वस्तु से अलग होता है। देखने वाला देखी हुई वस्तु से अलग होता है। तुम इसको जान रहे हो, देख रहे हो, तो तुम इससे अलग हो कि नहीं? अलग हो इससे? क्या ये तुम नैपकिन हो? नहीं। नैपकिन से अलग हो। क्यों अलग हो? क्योंकि हम इसको देख रहे हैं, इसको जान रहे हैं, इसलिए हम इससे अलग हैं। हमें तो पता ही नहीं है हम अलग क्यों हैं, बस अलग रह के हम व्यवहार करते जाते हैं, पता ही नहीं चलता हमको। तो ये बुद्धि का उपयोग, जानने वाला जानी हुई वस्तु से
अलग होता है। अच्छा, अब तुम्हारा हाथ देखो, हाथ दिख रहा है तुमको? अपना हाथ दिखता है कि नहीं दिखता है? तो तुम इससे अलग हो कि नहीं? अलग है। अलग हुए ना। हाथ भी तो दिख रहा है ना, दिख रहा है, और पैर, पैर भी दिख रहे हैं, तो अपना पूरा शरीर, दिख रहा है अपने को। तो हम पूरे शरीर से अलग हुए। सीधी लॉजिक। जानने वाला, देखने वाला देखी हुई वस्तु से अलग होता है, और हम देख रहे हैं पूरे शरीर को, तो हम अलग हैं और शरीर अलग है। सही है बात? शरीर अलग है और हम अलग हैं। तो हम कौन हो गए? देखने वाले। हम कौन हो गए? देखने। और शरीर क्या हो गया? दिखाई देने वाला। शरीर हो गया दिखाई देने वाला, और हम हो गए देखने वाले। और देखने वाले मतलब जानने वाले। तो हम जानने वाले हो गए, और ये जानने में आने वाली वस्तु हो गई शरीर। पूरा संसार को हम जानते हैं, तो हमसे अलग हो गया, और हम इससे अलग। तो जैसे हम संसार से अलग हैं, वैसे हम शरीर से भी अलग हैं। सबसे पहला पाठ आध्यात्मिक यात्रा का ये है कि दृष्टा दृश्य से अलग है, ज्ञाता ज्ञेय से अलग है, प्रमाता प्रमेय से अलग है। तो हम देखने वाले हैं, हम दिखाई देने वाले नहीं हैं। पहला निश्चय अपने को ये करना चाहिए कि हम शरीर से अलग हैं, देखने वाले हैं, हम अलग हैं। तो जिस प्रकार हमने इस युक्ति का प्रयोग शरीर पे किया, उसी प्रकार अपने मन पे करो, अपनी इंद्रियों पर करो। आँख को तुम देखते हो, आँख नाक कान मुँह ये सब दिखाइए। तो जितनी इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, इन सबको हम देख रहे हैं, तो हमने सबसे अलग। अब आई बात मन पर। तो मन को जानते हो कि नहीं? करे अजय अजय अभय हैं, अजय अभय। तो अब तुम्हारे मन में कोई थॉट आता है, तुम लोग जानते हो नहीं जानते? जान रहे हो ना, तो तुम अलग हो गए ना उससे। तो हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं, जो भी कल्पना आती है और मेमोरी आती है, तो उन सबको हम जानते हैं ना, तो हम सब मन से अलग हैं। हमारा मन हमको इसलिए सताता है कि हम उससे अलग नहीं हो पाते। अगर हमको मन के द्वंद से मुक्त होना है, तो हमारे पास ये टेक्निक होनी चाहिए कि हम अपने आप को मन से अलग कर सकें। सारा खेल सुख और दुख का मन के साथ। नींद में सो जाते तो मन नहीं रहता, तो हम सुखी रहोगे। क्या बाहर कितना भी टेंशन हो, कितने भी दुख दर्द हो, पता नहीं चला कहाँ है। क्यों? कि हमारा मन का संबंध टूट गया। तो इसी प्रकार से अगर जागते में हम कुछ ऐसा सीख जाएं, या हमारे पास कोई ऐसी विद्या आ जाए कि हम अपने आप को मन से अलग कर सकें, तो मन के सुख दुख से हम परे हो जाएंगे। तो उसकी क्या प्रैक्टिस? तुम देखो, कोई भी विचार आए तो उसके साथ तुम बहो मत, उसको देखोगे ये अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसा जब तुम अभ्यास करोगे, तो तुम्हारे अंदर वो क्षमता विकसित हो जाएगी कि तुम जब चाहो तब अपने आप को मन से अलग कर लो। और एक बार ये तुम्हारे हाथ में कुंजी आ गई, हो गया, तो मन से मुक्त हो गए। बंधन और मुक्ति सब मन के साथ है। मन है मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की बंधन और मुक्ति का जो कारण है वो मन है। यदि मन हमारे नियंत्रण में है तो हम मुक्त हैं, और मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हम बंधे हुए हैं। तो ये बुद्धि का उपयोग है कि हम अपने आप को शरीर से और मन से अलग करके अपने आप को आत्मा रूप से जान लें। जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, वो चेतन तत्व, वो आत्मा है। और जो दिखाई देने वाला है, जो जानने में आने वाला है, वो अनात्मा है, जड़ है। जो जानता है वो चेतन है, जो जानने में आता है वो जड़ है। तो जड़ और चेतन का विवेक करना, ये केवल भगवान ने मनुष्य को ये बुद्धि दी है कि वो चाहे तो अपने आप को उससे अलग कर सके। जड़ चेतन का विवेक, इसके बोलते हैं नीरक्षीर विवेक। हंस के सामने तुम दूध और पानी मिला कर रख दो, तो हंस को भगवान ने क्षमता दी है, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ये प्राकृतिक उसके लिए वरदान है, समझो। दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा।
तो इसी प्रकार भगवान ने अपने के विवेक शक्ति दी है कि हम चाहें तो अपने आप को जड़ से अलग कर लें। अभी तो मिल गए, हम तुमसे नाम पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहते हो मीना, मीना, अब अजय, अभय बोल दोगे ना, ये नाम किसका है? शरीर का है। और हमने कहा हम नहीं, हमारा ये नाम है। गलती होगी ना। उम्र क्या फट से पर शरीर की उम्र बता देंगे, मेरी ये उम्र है, वो तो उम्र शरीर की है। जन्म किसका होगा? बोले मेरा। मेरा क्या? शरीर का जन्म होगा। तो ये सारी बातें अविवेक, उनको पता नहीं है, तो अज्ञान में हम चलते रहते हैं। तो भगवान ने हमको बुद्धि इसलिए दी है, इस बुद्धि का हम उपयोग करें, विवेक द्वारा अपने आप को, अपनी पहचान हम आत्मा के रूप में करें, शरीर के रूप में नहीं। शरीर अलग, हम अलग। जन्म और मृत्यु शरीर के साथ, हम ना तो हमारा जन्म है और ना हमारी मृत्यु है, हम आत्मा है बस। तो शरीर से सेवा, मन से भगवान का नाम और बुद्धि से ये निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, शरीर में नहीं हूँ। समझ गए ना? बस ये है तो श्री श्री आनंदमयी मात की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान देने वाले गुरु ही होते हैं। शरीर को गुरु नहीं कहते। शरीर के रहने वाला भीतर उनके जो तत्व है वो आत्मा, वो गुरु है, और हम उसी की पूजा करते हैं। माँ कहती हैं, बोले 3 बड़े अपराध हैं। एक भगवान में पाषाण बुद्धि करना, कि ये जो है शिला है, पाषाण है, पत्थर बुद्धि मत करो। भगवान की मूर्ति में पत्थर की बुद्धि मत करो, अपराध है। दूसरा, मंत्र में अक्षर बुद्धि मत करो। भगवान का जो नाम है उसमें अक्षर बुद्धि के अक्षर है, लेटर है नहीं, ये भगवान का विग्रह है। और तीसरा, मनुष्य में, गुरु में मनुष्य बुद्धि, ये भी अपराध है। अगर गुरु में मनुष्य बुद्धि होगी तो तुमको अपनी मंजिल से तुम दूर नहीं पहुंच पाएंगे। तो गुरु में भगवत बुद्धि, मंत्र में भगवत बुद्धि, विग्रह में भगवत बुद्धि, तो भगवान की बुद्धि रहने से अपना उद्धार होता है। ओम शांति शांति शांति। मंगल कामना घर के लिए, ये घर तुमको सुख, अच्छा सुख देने वाला बने, बस ये प्रार्थना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए। ओम जय माँ।